नमस्कार, आइडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AA CCC के काउंसलिंग के बारे में। इसके लिए हमारे पास जो हमारा ऑफिशियल साइट है AACC.gov.in, उस पर हम जाएंगे और वहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस यानी कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिल जाएगा। आप यूजी के छात्र हैं और आपको आयुष की काउंसलिंग करनी है, इसलिए हम लोग यूजी काउंसलिंग पे चले जाएंगे और यूजी काउंसलिंग के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड काउंसलिंग स्कीम एंड FAQs मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको न्यू लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपके 2022 के लिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो साइट पे अपलोड कर दी गई है। उस पर क्लिक करने के बाद आज हम लोग समझेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी दिया गया है, कहाँ आप गलती कर सकते हैं, क्या आपको करना है, किस तरह से आप काउंसलिंग करेंगे कि आपके जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको सही सही सीट मिल जाए, आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो भी आपका वापस आ जाए, रिफंड हो जाए, इस तरह की बातें। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और आज इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को समझना है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, यही पेज जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग को जानना है इस वाले पेज के बारे में। इस फ्लो चार्ट के अंदर वो सारी बातें बताई गई है, शुरू से लेके अंत तक का प्रोसेस कि आपको कैसे कैसे काउंसलिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन और पेमेंट से। AACCC की पोर्टल पे आप जाएंगे और सबसे पहले आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, ये आप करने के बाद चूँकि आपको इसका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है, कब किस डेट को कैसे होना है वो वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, तो आप उसको ध्यान देंगे। आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। जब आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट पब्लिश होता है तब आपके साथ दो बातें हो सकती है। पहला ये कि आप अगर पार्टिसिपेट किए थे तो आपको अलॉट सीट हुआ, दूसरा ये हो सकता है कि आपको सीट अलॉट नहीं हुआ। तो अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, नो, तो आपको चले जाना है राउंड 2 में और फिर से आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है। जैसे आपने राउंड 1 के लिए फिल किया था वैसे ही आपको फिर से फिल करना है। पर अगर आपको सीट अलॉट हो गया है तब भी आपके साथ दो बातें हो सकती है। पहला तो ये कि आपको जो चीज़ अलॉट हुआ है, जो भी कॉलेज आपको मिला है, वो आपको चाहिए या फिर आपको नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, आप उस कॉलेज में जाएंगे और आप यस पे आप क्लिक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मतलब आपको वो कॉलेज चाहिए, आपने उसको चूज किया है। अगर वो नहीं चाहिए तो आप वहाँ से फ्री एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि आप उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करेंगे, आपका वहाँ पे फ्री एग्जिट माना जाएगा। कॉलेज लेने के बाद भी दो बातें हो सकती है। एक तो ये कि आप उस कॉलेज से संतुष्ट हो गए हैं, आपको नया कॉलेज या फिर उससे अपग्रेड कराने की आपको इच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको नो पे रखे रहेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको अपग्रेड कराने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि नेक्स्ट राउंड में आपको इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्या कीजिए, अपग्रेड के लिए यस कीजिए, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2। तो आप यहाँ पे यस करेंगे, तब आप क्या करेंगे, राउंड 2 में भी जाके वापस से आप चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बट अगर आप संतुष्ट हो गए, आपने अपग्रेडेशन के लिए यस नहीं किया है, तो वही कॉलेज आपका परमानेंट रह जाएगा, आपकी एडमिशन उस कॉलेज में कंप्लीट हो जाएगी। राउंड 2 में आपका कोई लेना देना नहीं है, आप कोई चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई फर्स्ट राउंड में, जब वो सेकेंड राउंड में जाएंगे तो वापस से वही सारी चीज़ें हैं। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे दोबारा से, पर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया था उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, नए बच्चों को आवश्यकता है करने की। तो फिर ये करने के बाद आप वापस से क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे, जो प्रोसेस है वो आप पूरा करेंगे। जैसे कि बोल रहा है कि जो आप राउंड 1 में जो आप चॉइस दिए थे उसको दोबारा से सेम चॉइस नहीं माना जाएगा, यानी कि आपको सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिल करना है। अगर ये आप गलती करते हैं कि जो मैंने राउंड 1 में फिल किया था वही राउंड 2 में चल जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। हर राउंड में आपको दोबारा से चॉइस फिल करने के लिए बोला जाएगा, वही आपको फिर से अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी। ये बोल रहा है आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग सबमिशन फॉर राउंड 2 इज मैंडेटरी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी और जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था उनके लिए भी, और जो राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुआ उनके लिए भी, सबको भी। यानी कि आपको बोल रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज फ्रेश चॉइसेज एंड लॉकिंग, आपने ये जब कर लिया, अब आपके राउंड 2 की बात हो रही है। राउंड 2 का जब रिजल्ट आया तो फिर से आपको सेम बात बोल रहा है कि या तो आपको सीट अलॉट नहीं हुआ
ये आपको सीट अलॉट हो गया। अगर सीट अलॉट हो गया है तो आप रिपोर्ट कीजिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, वहाँ जाइए अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो, अगर नहीं चाहते हैं तो आप वहाँ पे फ्री एग्जिट ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉलेज अपग्रेड होके आपको मिला हो, क्योंकि ऊपर आपने अपग्रेडेशन चूज किया था, तो अगर आपको अपग्रेड होने से ये कॉलेज मिला है तो आपको क्या करना है, मस्ट गेट रिलाइव फ्रॉम अर्लियर इंस्टीट्यूशन, आपको पुराने इंस्टीट्यूशन में जाना है जहाँ आपका एडमिशन हो रखा था, जहाँ से आप अपग्रेड होके आए हैं, वहाँ से आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ लगे थे वहाँ से आपको उसको रिलाइव्ड करवाना है, ठीक है ना, वहाँ से आपको वो कॉलेज छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको नए कॉलेज में ज्वाइन करना है। नीड टू ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज या फिर कोर्स जो कुछ भी आपको मिला है, तब वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। ये उन बच्चों के लिए जिनको अपग्रेड होकर कॉलेज मिला है, ठीक है। इसके बाद अगर जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिली थी या फिर अपग्रेड नहीं हुए हैं, वो चाहे तो रिटेन कर सकते हैं राउंड 1 के अलॉटेड सीट पे, ठीक है, या फिर वो 5 दिन के अंदर चाहे तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं की जाएगी, ठीक है ना। कह रहा है आपको कि थर्ड राउंड में यानी कि मॉपअप राउंड में जब आप जाते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने रिपोर्ट कर दी, एडमिशन फॉर्मेलिटीज हो गई, तो उसके बाद आप वहाँ से नो एग्जिट हो जाता है, यानी कि अब आप उस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है, आपको ध्यान देना है। मॉपअप राउंड में अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद आप वहाँ पे नो एग्जिट हो जाता है, आप वहाँ पे फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जा सकते हैं, थर्ड राउंड में आपको सीट ना मिला तो, या फिर अपग्रेडेशन के लिए भी। कह रहे फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग अगर आपको करनी पड़े, किसके लिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, तो आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सेम के सेम नहीं माना जाएगा चॉइस फिलिंग जो आपने पहले कर रखी है, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी है। और एक और बात आपको ध्यान देना है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो आपको जब्त कर ली जाएगी। नो एग्जिट का मतलब ये कि अगर आप एडमिशन ले लिए और फिर आप वहाँ पे एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट नहीं कर सकते हैं। पर अगर थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ और उस कॉलेज में आपने रिपोर्ट नहीं किया, इसी को तो कहते हैं फ्री एग्जिट, तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए तो आपका जो 10,000 रुपया सिक्योरिटी मनी लगा है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10 के, वो जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं आएगा। इस तरह की बात है, ये आपके साथ थर्ड राउंड में दिक्कत है, याद रखिएगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कुछ बातें स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में आपको बोला है जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको फ्रेश चॉइस जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि इससे पहले तक मॉपअप राउंड तक आप चाहें तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल फॉर थर्ड राउंड अवेलेबल है, बाकी जो बच्चे पहले कर चुके हैं उनको करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन या फिर कोई भी नया रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन चॉइस फिलिंग आपको अवेलेबल है। यार देखिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है तो चॉइस फिलिंग आपके लिए अवेलेबल है। कह रहा है जो बच्चे EEEC में काउंसलिंग में कहीं भी या फिर स्टेट में कोई भी राउंड में अगर उनको कोई सीट मिल गया है तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जिनको अलॉट नहीं हुआ है काउंसलिंग में वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो अपग्रेडेशन फ्रॉम थर्ड राउंड के बच्चे जिनको सीट अलॉट हुई है उनको अपग्रेड करके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है, बस एलिजिबल उनको माना जाएगा जिनको कहीं भी कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले आपको बहुत सारे सीट मिले आप उसको छोड़े लालच में आके, या फिर स्टेट में आपको सीट मिल रहा था उसको आपने वेस्ट किया है, तो आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रख के आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर इस फ्लो चार्ट के अंदर आपको कोई भी समस्या होती है इस फ्लो चार्ट में, पूरे फ्लो चार्ट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये फ्लो चार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको समझे बिना अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, थैंक यू।